हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार, ठीक है। इसलिए वीडियो में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कुछ वीडियो बना के लाए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। आई कैन हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। लिफ्ट मतलब होता है उठाना। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। लिफ्ट द बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है बक्सा। ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। आई कैन हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। ही है इसीलिए यहाँ पे हिम। ही आस्क्ड हिम। यहाँ पे जो भी सेंटेंस यूज किया यहाँ पे देखिए, ही आस्क्ड, ये क्या चीज़ है? पास्ट टेंस में है। क्या है? पास्ट में है। क्या है? आस्क्ड जो लिखा है यहाँ पे, ये पास्ट में है। तो आने वाला जो भी इधर आएगा वो क्या होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो कैन का पास्ट, यहाँ पे कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। क्या हो जाएगा? कैन का पास्ट कुड। ये पास्ट फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पे अगर यहाँ पास्ट है तो इधर भी पास्ट लाना होगा, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट में लाना। तो कैन का पास्ट क्या होगा? कुड होता है। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। ये कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैन का पास्ट क्या हो गया? कुड हो गया, ठीक है। इधर अगर पास्ट में है तो इधर भी इसको पास्ट में लाना होगा। किसको? इसको भी पास्ट में लाना होगा। किसी को पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मे होता तो माइट हो जाता, कैन होता तो कुड हो जाता, ठीक है। मे होता तो माइट हो जाता है, कैन सेल होता तो शुड, विल होता तो वुड हो जाता, ठीक है। यहाँ पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में लाना जरूरी है। इसीलिए कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है, इसीलिए यहाँ पे यूज होगा कुड, ठीक है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस कैन की जगह क्या हो जाएगा? कैन की जगह अंडरलाइन करके रखना है। कैन की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर अंडरलाइन करके इसको रखना है, यहाँ पर अंडरलाइन करके विद अ व्यू टू, विद अ सर्वे द एंटायर, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। तो कैन की जगह हमारा क्या हो जाएगा? कुड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। तो इधर आस पास्ट टाइम है, इधर भी पास्ट चाहिए, इसलिए कैन का पास्ट कुड होता है, इसलिए कुड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ माइट, मे की जगह यहाँ माइट हो सकता है। अगर मे होता तो माइट होता, मे होता तो माइट होता, कैन होता तो कुड, सेल होता तो शुड, विल होता तो वुड होता है। पास्ट टेंस में हमेशा यूज करना है, ठीक है। इधर पास्ट फॉर्म यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग ए क्लाउडी, मतलब क्लाउडी के बाद डे, क्लाउडी के बाद डे छुपा रहता है। क्लाउडी के बाद डे छुपा रहता है। क्लाउडी के बाद क्या होता है? डे छुपा रहता है। क्लाउडी के बाद डे क्या होता है? छुपा रहता है। डे क्या रहता है? छुपा रहता है। क्लाउडी के बाद क्या होता है? डे छुपा रहता है। बीइंग ए क्लाउडी, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स का जब बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स का बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स का बात करेंगे, तो बीइंग ए क्लाउडी आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए वॉक। मतलब क्लाउडी के बाद भी मैंने डिसाइड किया कि चीज़ वॉक करने के लिए। क्या चीज़? डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए वॉक। वॉक के लिए बाहर जाने के लिए डिसाइड किया, ठीक है। बीइंग ए क्लाउडी, तो बीइंग ए क्लाउडी नहीं होगा, इसके साथ कुछ यहाँ पे आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? ईट आएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या आता है? ईट आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईट आ जाएगा। तो ईट वाला ऑप्शन इधर है, ईट बीइंग ए क्लाउडी, इट बीइंग ए क्लाउडी, इट बीइंग ए क्लाउडी। अगर लिविंग थिंग्स होता है, ही बीइंग ए ऑनेस्ट मैन, ही बीइंग ए ऑनेस्ट मैन, जैसे बीइंग ए ऑनेस्ट मैन रहता, जैसे बीइंग ए ऑनेस्ट मैन, बीइंग ए ऑनेस्ट मैन रहता, ठीक है। बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे बीइंग आता तो यहाँ पे लगा सकते थे ही। तो लड़का के लिए हाँ लगा देंगे ही ऑनेस्ट, लड़की उड़की के लिए यहाँ पे लगा देंगे सी बीइंग, दे बीइंग, इस टाइप का आता है, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग्स के लिए पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लाना जरूरी था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे निर्जीव वस्तु के लिए क्लाउडी के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईट। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे इसीलिए ईट आएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इट बीइंग ए क्लाउडी, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए वॉक, क्लाउडी के बावजूद भी इट बीइंग ए क्लाउडी आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए वॉक। ईट लगाना यहाँ पे जरूरी है, अगर ईट नहीं लगा देंगे तो गलत होगा। बीइंग अभी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, ईट से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे इट्स अगर निजी चीज रहता तो ऐसा इट बीइंग सेटेड आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर ए वॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है, ठीक है। वी वेंट देयर विथ अ व्यू, विथ अ व्यू टू का मतलब क्या होता है? देखिए, विथ अ व्यू टू क्या होता है? विथ अ व्यू टू क्या होता है? विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, व्यू टू,
विथ ए व्यू टू का मतलब क्या होता है? देखिए विथ ए व्यू टू मतलब के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, के उद्देश्य से। विथ ए व्यू टू का मतलब के उद्देश्य से, ठीक है, के उद्देश्य से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वेंट देयर है, कुछ सेंटेंस रहता है, क्या रहता है? कुछ सेंटेंस रहता है, क्या रहता है? सेंटेंस रहता है, क्या रहता है? सेंटेंस। उसके बाद विथ ए व्यू टू रहता है, मान लो विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू। तो इसके बाद विथ ए व्यू टू के बाद जेरेंड का प्रयोग होता है, और जेरेंड का मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ रहेगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ रहेगा। जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ा रहेगा। यानी कि विथ ए व्यू टू के बाद, विथ ए व्यू टू के बाद यहाँ वर्ब फोर यूज होगा। यानी सर्वे का वर्ब फोर क्या हो जाएगा? सर्वेइंग हो जाएगा। इसका वर्ब फोर करेंगे तो SURVEYING, सर्वेइंग, सर्वेइंग द इंटायर प्रोसीड्योर, सर्वेइंग द इंटायर चला जाएगा, सर्वेइंग द इंटायर, ठीक है। तो विथ ए व्यू टू का मतलब के उद्देश्य से, विथ ए व्यू टू के बाद यहाँ पे सर्वेइंग द इंटायर प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर का मतलब होता है कार्य विधि, प्रोसीड्योर का मतलब होता है कार्य विधि, प्रोसीड्योर का मतलब क्या होता है? कार्य विधि, कार्य विधि, ठीक है। तो विथ ए व्यू टू के बाद क्या होता है? जेरेंड का प्रयोग होता है। क्या चीज़ का प्रयोग होता है? जेरेंड का। जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस यहाँ पे है, सेंटेंस क्या? वो वेंट देयर, ये हमारे यहाँ सेंटेंस हुआ। उसके बाद विथ ए व्यू टू आया, उसके बाद जेरेंड का प्रयोग होता है, मतलब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। विथ ए व्यू टू के बाद मतलब के उद्देश्य, विथ ए व्यू टू का मतलब के उद्देश्य से, ठीक है। तो उसके बाद वर्ब क्या है? तो सर्वेइंग द इंटायर, ये वाला हो जाएगा, सर्वेइंग द इंटायर। ए इंटायर तो नहीं हो सकता, अगर एन रहता तो कुछ सकते हैं, यहाँ ए दिया है क्योंकि ई से स्टार्ट होता है, यहाँ एन रहना चाहिए, वो भी नहीं है। तो सर्वेइंग द इंटायर का बिल्कुल सही आंसर है। विथ ए व्यू टू का मतलब के उद्देश्य से, ठीक है। इसको कुछ सेंटेंस लेकर समझा देते हैं विथ ए व्यू टू। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूल याद रखना है, बी प्लस यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बी प्लस यूज्ड टू के बाद क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होता है। बी यूज्ड, ठीक है, बी यूज टू, ठीक है। बी यूज टू के बाद क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। बी यूज टू के बाद क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। बी यूज टू के बाद क्या होता है? आईएनजी फॉर्म यूज होती है। उसके बाद बी प्लस एकुमस्टेड के बाद टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। भी एकम्स्टेड टू के बाद क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड टू, ठीक है। एकस्टम्ड टू के बाद क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। एकस्टम्ड टू का मतलब देखिए, यहाँ एकस्टम्ड टू का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मुझे अंधेरे में रहने की आदत है, ठीक है, उसे रूरल एरिया में रहने की आदत है, ठीक है, उसे कैमरा फेस करने की आदत है। मुझे कैमरा, ही हैज़ टू, ऐसे ही, जैसे ही इज accommodated to living in rural area, उसको रूरल एरिया में रहने मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने की आदत है, ठीक है। accommodated to का मतलब होता है आदत है, क्या होता है? आदत है। तो इसके बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। और उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। विथ ए व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, विथ ए व्यू टू के उद्देश्य से, विथ ए व्यू टू के उद्देश्य। जैसे एक सेंटेंस समझाते हैं, उसने एक प्लॉट खरीदा, राम ने एक प्लॉट खरीदा, क्या चीज के उद्देश्य से? उसने एक प्लॉट खरीदा, जैसे उसने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, उसने एक प्लॉट खरीदा, क्या चीज? उसने एक प्लॉट खरीदा, क्या चीज करने के लिए?
स्कूल बनाने के उद्देश्य से, स्कूल उसने एक प्लॉट खरीदा स्कूल बनाने के उद्देश्य से, स्कूल बनाने के उद्देश्य से, उद्देश्य से। यहाँ पे क्या है, दो पार्ट है, उसने एक प्लॉट खरीदा और स्कूल बनाने के उद्देश्य से। क्या चीज़ के उद्देश्य से? स्कूल बनाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो ही उसने का यहाँ क्या हो जाएगा, ही, और लड़की होता तो सी हो जाता, ठीक है। खरीदा, परचेज्ड ए प्लॉट, ही परचेज्ड ए प्लॉट, क्या हो जाएगा, ही परचेज्ड ए प्लॉट, उसने एक प्लॉट खरीदा, लिख दिया, ठीक है। विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू, उसका वर्ब लगाएंगे जेरंड, है बनाना क्या, मेकिंग, क्या चीज़ बनाना क्या, स्कूल, मेकिंग है स्कूल, ठीक है। राम एक प्लॉट खरीदा स्कूल बनने को उद्देश्य, राम परचेज्ड ए प्लॉट विद व्यू टू मेकिंग ए स्कूल। श्याम एक प्लॉट खरीदा, श्याम परचेज्ड ए प्लॉट विद व्यू टू मेकिंग ए स्कूल। उसने एक प्लॉट खरीदा, राम ने, पंकज एक प्लॉट खरीदा स्कूल बनाने के उद्देश्य, क्या हो जाएगा, पंकज परचेज्ड ए प्लॉट विद अ व्यू टू मेकिंग ए स्कूल। राम एक प्लॉट खरीदा, राम परचेज्ड ए प्लॉट विद अ व्यू टू मेकिंग ए स्कूल। विद अ व्यू टू मतलब के उद्देश्य से, ठीक है, के उद्देश्य से। उसने एक प्लॉट खरीदा क्या करने के लिए, स्कूल बनाने के उद्देश्य से, ठीक है। उसने एक प्लॉट खरीदा स्कूल बनाने के उद्देश्य से। ही परचेज्ड ए प्लॉट विद अ व्यू टू मेकिंग, विद अ व्यू टू के बाद यहाँ पे विद अ व्यू टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो मैक है, तो मैक का क्या बनेगा, आईएनजी फॉर्म मेकिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके किसके साथ बात जेरंड रहता है, बी यूज टू के बाद वर्ब फोर, बी यूज टू के बाद बी एकुमुलेटेड टू के बाद भी, एकुमुलेटिव के बाद भी जीरो, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब उसके बाद भी क्या हो जाता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज होती है। और विद व्यू टू का मतलब के उद्देश्य से, तो विद व्यू टू के बाद यहाँ वर्ब फोर रहना चाहिए यहाँ पे, तो ये वर्ब फोर इसी में था। उसका द इंटीरियर ही रहता है, द इंटीरियर, ए इंटीरियर नहीं होगा, द इंटीरियर। प्रोसीड्यूर का मतलब होता है कार्य विधि, ठीक है। If you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. जय हिंद, जय भारत।